यार रोहित, मुझे ये बता, तू शादी क्यों नहीं कर लेता? क्या इस तरह कुंवारा ही घूमता रहेगा? यार वीर, क्या बताऊँ मैं तुझे, जो लड़की मुझको पसंद थी भैया ने उससे मेरी शादी नहीं करवाई, और जो लड़की मुझे पसंद नहीं है उससे मेरी शादी करवाना चाहते हैं। अब तू ही बता, उससे मैं शादी कैसे कर लूँ? वैसे मुझे ये बता, वो लड़की कौन थी जिसके चक्कर में तूने अभी तक शादी नहीं की है? यार थी मेरी एक कॉलेज की दोस्त जिससे मैं बहुत प्यार करता था, लेकिन अफसोस अब उसकी शादी हो चुकी है। तेरा नाम ले के रब से है मांगी यही दुआ। जो दिल पे लगी क्यों रे, सुनाई नहीं दे रहा? कितनी देर से हॉर्न बजा रहा हूँ। है जो मैंने सही है मेरे यार। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा। सुनाई नहीं दे रहा तेरे लिए? कितनी देर से हॉर्न बजा रहा हूँ। अबे तुझसे ही बात कर रहा हूँ मैं, इधर क्या देख रहा है घूर घूर कर? अरे भाई साइड में आ जा, जाने दे सर के लिए। सर आप जाइए। समझा देना इसको, आगे से ही मेरे रास्ते में ना आए। ठीक है सर। बैठो। मुझे लगता है कि बात दिल की होती लफ्जों की धोखेबाजी, तुम साथ हो या ना हो। भाई मुझे ये बता, तुझे क्या हो गया था अभी? यार वीर, ये वही लड़की है जिसको मैं बचपन से प्यार करता आ रहा हूँ, और इसी से शादी करना चाहता था मैं। देख भाई, तू एक काम कर, अब उस लड़की को ना पूरी तरीके से भूल जा, क्योंकि उसकी शादी एक पुलिस वाले के साथ हो चुकी है, और अगर तू दोबारा से उसके सामने आ गया ना तो पता नहीं वो पुलिस वाला तेरे साथ क्या करेगा। भाई मैं उसको ना अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ, और मैं ना उस पुलिस वाले को उसकी लाइफ से निकाल कर ही रहूँगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। अरे तू उसके प्यार में पागल हो गया है, समझने की कोशिश क्यों नहीं करता? पति है वो उसका। तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझसे ये सब बोलने की और ये सब कहने के लिए तुम मेरे घर तक आ गए? तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि मेरी शादीशुदा जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा? तुम बहुत बदल गई हो। तुम ना पहले वाली नैन्सी हो ही नहीं, जो मेरे बिना एक पल भी नहीं रहती थी। तब की बात अलग थी जब मेरी शादी नहीं हुई थी, और तुम्हें पता है मैं तुमसे सच्चा प्यार करती थी। तो फिर अब कहाँ गया वो प्यार? तुम समझते क्यों नहीं हो? अब मैं किसी और की हो चुकी हूँ। तुम्हारी वजह से मैंने अब तक शादी नहीं की है, और तुम बोल रही हो कि मैं किसी और की हो चुकी हूँ। अब तुम यहाँ से चले जाओ, अगर मेरे पति आ गए ना तो ना जाने क्या हो जाएगा। मुझे लगता है मेरे पति आ गए, इसी बात का ही डर था मुझे। मैं क्या करूं? तुम ऐसे करो, तुम बैठो, मैं दरवाजे खोल के आती हूँ। भैया आप आइए अंदर। बैठिए भैया। बताइए भैया, कैसे आना हुआ? मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा तुझसे मिलकर चलूं, लेकिन हाँ जीजा जी दिखाई नहीं दे रहे। वो ना ड्यूटी गए हैं, बस आने वाले होंगे। लेकिन हाँ, ये लड़का कौन है? वो ये ना उनके दोस्त हैं। चल ठीक है बहन, मैं चलता हूँ, वैसे भी मैं बहुत जल्दी में हूँ। ठीक है भैया। ठीक। हाँ नैन्सी, अब बताओ तुम क्या बोल रही थी? देखो मेरी मजबूरी समझो, मैं अपने पति के अलावा किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखती। अब तो किसी के बारे में सोचना भी मेरे लिए पाप है। पति पति पति, ये सब सुन के ना मेरे कान पक गए हैं। सारे फसाद की जड़ ना तुम्हारा पति ही है, इसे तो ना मैं जेड़ा होवे उन्नु जान तो प्यारा। आ गया तू? यार बहुत टाइम लगा दिया तूने यहाँ पर आने में। हाँ यार, वो मैं किसी जरूरी काम में फंस गया था। अरे रोहित, तेरे हाथों पर ये खून कैसा है? कुछ नहीं यार, ये तो बस ऐसे ही लग गया था। चल हम लोग ना घर चलते हैं, मुझे अपने कपड़े भी चेंज करने हैं। हाँ ठीक है, चलते हैं। अरे रुको एक मिनट। हेलो, क्या कहा? जिस लड़की से रोहित प्यार करता था
उसके पति की हत्या हो गई, लेकिन कैसे? रोहित, जिस लड़की से तू प्यार करता था ना, उसके पति का किसी ने खून कर दिया। क्या कहा? खून कर दिया? लेकिन यार वो तो एक पुलिस वाला था। रोहित, जब वो ड्यूटी से घर के लिए लौट रहा था ना, तो रास्ते में किसी ने उसको गोली मार दी। लेकिन यार उसके साथ जो भी हुआ है ना, बहुत बुरा हुआ है। भाई ये दुनिया है और यहाँ पर ना कुछ भी हो सकता है। रोहित, मुझे सच बता, कहीं उसके पति का खून तूने तो नहीं किया है? अरे यार तू ये कैसी बातें कर रहा है? उसके पति को मैं क्यों मारूंगा? रोहित, उस लड़की को पाने के लिए तू किसी भी हद तक जा सकता है, ये तूने मुझसे कहा था। अरे नहीं यार, उसके पति को मैंने नहीं मारा है। तू ना अब जल्दी से घर चल, मुझे अपने कपड़े भी चेंज करने हैं। चल ठीक है, चलते हैं फिर। अब तुम क्यों आए हो यहाँ? कम से कम मुझे अब तो चैन से जीने दो। नैन्सी, अब तुम अकेली पड़ गई हो। इस समय तुम्हें सबसे ज़्यादा सहारे की ज़रूरत है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। अब तो मुझे अकेले रहने की आदत डालनी पड़ेगी। नैन्सी, तुम्हें अकेले रहने की क्या ज़रूरत है? अभी तुम्हारी पूरी ज़िंदगी पड़ी है। तुम इस ज़िंदगी को कैसे काट सकती हो अकेले रहकर? देखो नैन्सी, अब तो हम एक हो सकते हैं ना? इसका मतलब तुम मेरी जिंदगी में फिर से आने के लिए इसी दिन का इंतजार कर रहे थे क्या? किस्मत ने हमें एक और मौका दिया है हम दोनों को मिलाने का, और किस्मत भी यही चाहती है कि हम दोनों मिलकर साथ रहें। अभी मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि मेरे पति को मरे हुए अभी कुछ ही टाइम हुआ है। देखो, मैं तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं डाल रहा हूँ। तुम ना आराम से सोच लेना, और मुझे ना तुम्हारी हाँ का इंतजार रहेगा। देखो रोहित, जैसा तुम सोच रहे हो ना, अब वैसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्या कमी है मुझ में? और वैसे भी मैं तुम्हें बचपन से प्यार करता हूँ। आज तक तुम्हारे सिवा मेरी जिंदगी में कोई लड़की आई भी नहीं है। वो तो बात ठीक है, लेकिन ये दुनिया क्या कहेगी? अरे तुम दुनिया की टेंशन क्यों लेती हो? लोगों का काम है कहना। देखो रोहित, मैं एक विधवा हूँ, और विधवा को ये समाज गिरी हुई नजरों से देखता है। इसीलिए तो मैं तुमसे कह रहा हूँ कि अभी तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है, और इस जिंदगी में तुम्हें बहुत सी परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा, और शायद अब तुम्हारे अंदर वो हिम्मत भी नहीं बची है जिससे कि तुम उन परेशानियों का अकेले रहकर सामना कर सको। ठीक है रोहित, मुझे सोचने के लिए कुछ टाइम दो। ठीक है, आराम से सोचकर मुझे बता देना। नैन्सी, रुको। अरे तुम? नैन्सी, अब तो तुम्हें काफी टाइम हो चुका है, और उसके बाद भी तुमने मुझे कुछ नहीं बताया है। देखो, मेरी तरफ से तो हाँ है, लेकिन एक बार तुम सोच लो, मैं पहले वाली नैन्सी नहीं हूँ, मैं एक विधवा औरत हूँ। मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है कि मैं एक विधवा से शादी करने जा रहा हूँ, बल्कि मुझे खुशी इस बात की है कि मैं एक विधवा को नई जिंदगी देने जा रहा हूँ। तो फिर ठीक है, अगर तुम्हें कोई दुख नहीं है तो हम शादी कर लेते हैं। क्या जमाना आ गया है, एक विधवा औरत और कुंवारे लड़के का चक्कर चल रहा है। लगता है प्रधान जी से बोलकर इस औरत को गांव से निकलवाना पड़ेगा। मैं तुम्हें अरेस्ट करने आया हूँ। लेकिन सर, आप मुझे किस जुर्म में अरेस्ट करने के लिए आए हैं? तुमने इस औरत के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी की है। ये क्या कह रहे हो सर आप? इन्होंने तो मेरे साथ शादी करके मेरी जिंदगी को संभाला है। सर, मैंने क्या जुर्म किया है? और हाँ, आप ही बताइए, क्या किसी विधवा औरत से शादी करना कोई जुर्म होता है? किसी विधवा औरत से शादी करना जुर्म नहीं होता है, और किसी औरत को जानबूझकर विधवा बनाना और उससे शादी करना सबसे बड़ा जुर्म होता है। सर, ये क्या कह रहे हैं आप? साफ साफ बताइए, आप कहना क्या चाहते हैं? सर आप ये क्या कह रहे हैं? तुमसे शादी करने के लिए तुम्हारे पति को इसी ने मारा है। मुझसे शादी करने के लिए तुम इतना गिर जाओगे, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। नैन्सी, ये सब झूठ है। मैंने तुम्हारे पति का मर्डर नहीं किया है। ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो। हमने तुम्हारे घर से खून लगे हुए कपड़े बरामद किए हैं। लेकिन सर, आपके पास क्या सबूत है कि वो खून इन्हीं के पति का है? हमने तुम्हारे कपड़ों को फॉरेंसिक लैब भेज दिया है, कुछ ही देर में रिपोर्ट भी आ जाएगी, और उन कपड़ों पर लगा हुआ खून इनके पति का निकला तो तुम तो हमेशा हमेशा के लिए गए। सर,
पहले आप कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि शक के तौर पर ना आप मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते। दरोगा साहब ले जाइए इस नीच को, इसने मेरी जिंदगी खराब कर दी, मेरे पति को मारकर। नैन्सी, ये तुम क्या बोल रही हो? मेरा विश्वास करो, मैंने तुम्हारे पति को नहीं मारा है। तूने मेरे पति को मारकर मुझसे शादी कर ली, शर्म आनी चाहिए तुझे। बहुत नाटक कर लिया तूने, चल अब मेरे साथ। रुक जाइए सर, असली खूनी ये नहीं बल्कि ये है। क्या खूनी ये है? नहीं सर, ये खूनी नहीं हो सकता, ये तो मेरा भाई है। सर, जहाँ पर इनके पति का खून हुआ था ना, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। सर, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इनके पति का खून मैंने नहीं किया है। लेकिन तुम्हारी टी शर्ट पर जो खून लगा हुआ था वो किसका था? सर, उस दिन मैं बाइक से आ रहा था और रास्ते में एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया था। उसके सिर से बहुत बुरी तरह खून बह रहा था, तो सर मैंने उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाया। इस वजह से मेरे कपड़ों पर खून लग गया। सॉरी, हमने आप पर बेवजह शक किया था। नैन्सी, मैंने तुमसे बोला था ना कि तुम्हारे पति का खून मैंने नहीं किया है, और तुमने भी मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। सॉरी रोहित, मुझे माफ कर दो। और भाई, तूने मेरे पति का खून क्यों किया? तेरे पति ने मेरे सबसे अच्छे दोस्त का एनकाउंटर किया था, इसलिए मैंने उसे मार दिया। तेरे दोस्त का तो एनकाउंटर हुआ था और तुझे फांसी होगी। चल अब। रोहित, तुमने तो मुझसे सच्चा प्यार किया, लेकिन मैंने तुम पर कभी विश्वास नहीं किया। मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं नैन्सी, ऐसा हो जाता है। आओ अब।